क्रूस का चिन्ह। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। स्वर्गीय रानी आनंद कर, हालेलुया। जिसको तूने पैदा किया, जैसा कहा वह जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर से हमारे लिए विनती कर। खुशी कर कुंवारी मरिया, रीज खुशी कर कुंवारी मरिया। प्रभु सचमुच जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पुनरुत्थान द्वारा संसार को आनंद दिया है। हमारी यह प्रार्थना सुन। ऐसा कर कि हम उनकी माँ कुंवारी मरियम के द्वारा अनंत जीवन का आनंद प्राप्त कर सके। आमीन। हालेलुया। कृपा से मैं जाबू पाबू मैं जीवन के डह। अनंत जीवन मैं पाबू, प्रभु कृपा से मैं पाबू। प्रभु कृपा से मैं जाबू पाबू मैं जीवन के डह। अनंत जीवन मैं पाबू, प्रभु कृपा से मैं पाबू। ओहे मैं जीवन दाता ईश्वर, ज्योति मुक्ति क्षमा भंडार। ओहे मैं जीवन दाता ईश्वर, ज्योति मुक्ति क्षमा भंडार। जीवन के ओहे सिंगार, देवेला आत्मिक आहार। जीवन के रोहे सिंगार, देवेला आत्मिक आहार। प्रभु कृपा से मैं जाबू पाबू मैं जीवन के डह। अनंत जीवन मैं पाबू, प्रभु के पास मैं पाबू। प्रिय भाइयों बहनों, आज हम सब खुशी और प्रेम के साथ विनीत खस और ममता के वैवाहिक समारोह में भाग लेने के लिए आए हैं। आइए प्रभु ईश्वर की आशीष कृपा की कामना करते हुए इस बलिदान में भाग लें। इनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर इनके जीवन पर अपनी आशीष कृपा सदा प्रदान करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का सहचर्या आप सबको प्राप्त हो।
और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और प्रिय विनीत और ममता, वैवाहिक जीवन ईश्वर की योजना है जिसके द्वारा एक स्त्री और पुरुष अपने आप को एक दूसरे को अर्पित करते हैं, एक नया संबंध बनाते हैं और उसे जीवन भर निभाने का करार या वादा करते हैं, जिसके द्वारा वे एक दूसरे की भलाई के लिए अपने आप को अर्पित करते हैं। साथ साथ ईश्वर से प्राप्त वरदान जो संतान के रूप में हम उनके जीवन में आएंगी, उनका लालन पालन और उनको भावी जीवन के लिए तैयार करना आपकी जिम्मेदारी होगी। हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं, यह सब विवाह के कारण है। हमारे पिता ने विवाह किया और उस कारण हम सब यहाँ पर एकत्रित हैं। विवाह के सुंदर वरदान के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए आज हम इन दोनों जोड़ के लिए प्रार्थना करें, ताकि जो कदम आज वैवाहिक जीवन, पारिवारिक जीवन की ओर ये बढ़ा रहे हैं, उसमें ईश्वर इनकी सहायता करे और इनको इनके भावी जीवन के लिए अपनी कृपाओं से भर दे। बारंबार हम जीवन में अनुभव करते हैं, बहुत बार हम कमज़ोर पड़ते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में हमारी कमजोरियां हैं। अतः उन सब कमजोरियों पापों के लिए माफ़ी मांगते हुए अपने आप को इस भावी जीवन के लिए तैयार करते हुए इस बलिदान में हम अपने आप को तैयार करें। पश्चाताप की भावना से हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब सर्वदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम सबों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हम सबको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करूँ हमर आत्मा के, निर्मल पानी से प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेऊं प्रभु नहवाए के। रौ रे दयालु दया करो, रौ रे दयालु दया करो। प्रभु हमर पाप के, साफ करूँ हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेऊं प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेऊं प्रभु नहवाए के। पिता पुत्र संग आत्मा कर जय, पिता पुत्र संग आत्मा कर जय। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करूँ हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेऊं प्रभु नहवाए के, निर्मल पानी से लेऊं प्रभु नहवाए के। सदा सदा महिमा हो, सदा सदा महिमा हो। धोई देव प्रभु हमर पाप के, साफ करूँ हमर आत्मा के, निर्मल पानी से लेऊं प्रभु नहवाए के, निर्मल
के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, गौर के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मानव के, धरती में चैन भले मानव के। ईश्वरा पा दुनिया के बनैया रौरे के आराधन हो। ईश्वरा पा दुनिया के बनैया रौरे के आराधन हो। रौर बेटा यीशु के हमें देवेला, रौर बेटा यीशु के हमें देवेला। महिमा होकर बाते महिमा, रौर के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, रौर के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मानव के, धरती में चैन भले मानव के। ईश्वर के बेटा इकलौता यीशु क्रिस्त दुनिया के पाप मिटाएगा। ईश्वर के बेटा इकलौता यीशु क्रिस्त दुनिया के पाप मिटाएगा। स्वर्ग में आबा किरदाही में बैसन, स्वर्ग में आबा किरदाही में बैसन, पवित्र आत्मा संग महिमा, रौर के ऊंचे स्वर्ग में महिमा, रौर के ऊंचे स्वर्ग में धरती में चैन भले मानव के, धरती में चैन भले मानव के। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी प्रार्थनाओं पर ध्यान दे। मानव जाति की वृद्धि के लिए जो संस्कार तूने चुना है उसे दयापूर्वक सुरक्षित रख। तेरी कृपा से वर वधू का पारस्परिक प्रेम सुदृढ़ होता जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे और पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। पहला पाठ, उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर ने कहा, हम मनुष्यों को अपना प्रतिरूप बनाएं, वह हमारे सदृश हो। वह समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों, घरेलू और जंगली जानवरों और जमीन पर रेंगने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करे। ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, उसे ईश्वर का प्रतिरूप बनाया। उसने नर और नारी के रूप में उनकी सृष्टि की। ईश्वर ने यह कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया, फलो फूलो, पृथ्वी पर फैल जाओ और उसे अपने अधीन कर लो। समुद्र की मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर विचरने वाले सब जीव जंतुओं पर शासन करो। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। प्रभु की वाणी है। शुरू से प्रभु हमके बनाला, चरे चगन सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। दुनिया के शुरू से
गुण सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। दिन रात बनाल चांद तारा बनाल पर हमके खास बनाला। दिन रात बनाल चांद तारा बनाल पर हमके खास बनाला। मनवाहे को कहिके तोय ना डरावे। दुखी मनवाहे को कहिके तोय ना घबरावे। पापी मनवाहे को कहिके तोय ना डरावे। दुखी मनवाहे को कहिके तोय ना घबरावे। यीशु के नजर में तोय भला खास है गे। ओकर नजर में तो सबसे अच्छा है गे। रात बनाल चांद तारा बनाल पर हमके खास बनाला। दिन रात बनाल चांद तारा बनाल पर हमके खास बनाला। जीवन तुझे पाले ओके ना हेरावे। दुनिया के सब जीवन से तोर जीवन सुंदर है गे। सुंदर जीवन तुझे पाले ओके ना हेरावे। दुनिया के सब जीवन से तो जीवन सुंदर है गे। यीशु के नजर में तोय भला खास है गे। ओकर नजर में तो सबसे अच्छा है गे। रात बनाल चांद तारा बनाल पर हमके खास बनाला। दिन रात बनाल चांद तारा बनाल पर हमके खास बनाला। दुनिया के शुरू से प्रभु हमके बनाला। चरगन सब कुछ के यीशु बागान में सजाला। प्रभु का वचन अच्छी तरह सुना सके तो आप पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। दूसरा पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र। ईश्वर प्रेम। प्रिय भाइयों, हम सब एक दूसरे को प्यार करें क्योंकि प्रेम ईश्वर से उत्पन्न होता है। जो प्यार करता है वह ईश्वर की संतान है और ईश्वर को जानता है। जो प्यार नहीं करता वह ईश्वर को नहीं जानता, क्योंकि ईश्वर प्रेम है। ईश्वर हमको प्यार करता है। यह इससे प्रकट हुआ है कि ईश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को
संसार में भेजा, जिससे हमें उसके द्वारा जीवन प्राप्त कर सके। ईश्वर के प्रेम की पहचान इसमें है कि पहले हमने ईश्वर को नहीं बल्कि ईश्वर ने हमको प्यार किया है। एक दूसरे को प्यार करना भी चाहिए। ईश्वर को किसी ने कभी देखा नहीं। यदि हम एक दूसरे को प्यार करते हैं तो ईश्वर हम में निवास करता है और ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम पूर्णता प्राप्त करता है। यह प्रभु की वाणी है। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। फला फुला फैल जावा अपन दिन कर लेवा दुनिया के। जे मंदिर ईश्वर से जुड़ल जाए से केरे मनवाना अलग करा। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। हालेलुया गवारे गवारे गोटा मन से भजन गवारे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। फरीसी यीशु के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उनसे यह प्रश्न किया, क्या किसी भी कारण से अपनी पत्नी को त्याग देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुम लोगों ने यह नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने प्रारंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा कि इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और अपनी पत्नी के साथ रहेगा और वे दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करें। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों और विनीत और ममता, आज खुशी का दिन है। खुश लग रहे हैं आप लोग? खुशी लग रहा है? हम खुशी के साथ आपके विवाह के समारोह के में शरीक होने और साक्षी बनने के लिए हम सब यहाँ पर आए हैं। जैसे कि मैंने प्रारंभ में कहा, विवाह एक संस्कार है। एक संस्कार के रूप में कलीसिया इसे मानती है और इसीलिए आज इस वेदी के सामने आप दोनों उस संस्कार को एक दूसरे के लिए देंगे, करार करेंगे और इस वेदी को और इस कलीसिया के सामने, ईश्वर की प्रजा के सामने आपका यह करार सुदृढ़ किया जाएगा, ताकि जो प्रेम आप दोनों एक दूसरे के प्रति अनुभव किए हैं, उस प्रेम को ना सिर्फ आप दोनों में रखेंगे लेकिन उसे कलीसिया के साथ साझा करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे। यह कितना अद्भुत है कि कलीसिया की वृद्धि विवाह संस्कार के द्वारा होती है। आज आप विवाह करेंगे, इसके फलस्वरूप ईश कृपा आपको एक संतान के रूप में प्राप्त होगा और वह संतान ईश प्रजा को कलीसिया का एक नया सदस्य बनकर कलीसिया की वृद्धि कराता है। विवाह संस्कार एक विधान है और इस विधान को जिसे आज आप अपने करार में दोहराएंगे, अपने मरण तक आपको निभाना है। जो वचन आप एक दूसरे को देते हैं उसके प्रति आपको जिम्मेदार बनना है और उसको जीवन भर निभाते रहने का विशेष प्रयास करना है। इसीलिए यह एक बड़ी चुनौती है। हम अपने अपने माता पिता के जीवन में, अपने गांव बस्ती डेरा के जीवन
परिवारों के जीवन में, हमारे माता पिता के जीवन में देखते हैं वे किस प्रकार का जीवन जीते हैं। यह आसान नहीं है, लेकिन जो कदम आज आप बढ़ाते हैं उसके द्वारा यह ईश्वरीय कृपा को आप अपने आप में ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। इसलिए यह संस्कार के रूप में हम इसे स्वीकार करते हैं कि कृपा भी ईश्वर आपको देगा, ताकि जो कठिन जीवन, चुनौती का जीवन आज आप स्वीकार कर रहे हैं, जिसमें आप कदम बढ़ा रहे हैं, उसमें ईश्वरीय सहायता आपको सदा प्राप्त होती रहे। विवाह जीवन को हम एक छोटी परिभाषा के रूप में जान सकते हैं। एक दूसरे को जानना, एक दूसरे को पहचानना, एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की सेवा करना और जीवन भर एक दूसरे के साथ रहना। यह कैटेकिज्म में हम पढ़ते थे, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया, तो उसका जवाब होता था यही। लेकिन आज विवाह के अवसर पर इसी आंसर को, इसी उत्तर को हम अपने वैवाहिक परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार देखते हैं कि प्रतिदिन आप एक दूसरे को जानते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन पुनः आपको आज से फिर से एक दूसरे को अधिक जानने का, पहचानने का, प्यार करने का, एक दूसरे की सेवा करने का और उस प्यार के परिणाम जो विवाह के रूप में आज संपन्न हो रहा है उसको जीवन भर निभाने की कृपा आपको प्राप्त होगी। विवाहिक जीवन का दूसरा दायित्व या दूसरा मकसद है संतान के रूप में कलीसिया की वृद्धि करना और एक दूसरे की भलाई करना। एक दूसरे की भलाई करते हुए आप दोनों को एक दूसरे के प्रति त्याग का भाव भी रखना चाहिए। जो कुछ आपकी योजना है, आपकी इच्छा है, कभी कभी वह पूरी नहीं हो सकेंगी, लेकिन त्याग के साथ, बलिदान के साथ आपके प्रेम को आप आगे ले जाएंगे। मेरी इच्छा को मैं दबाऊंगा और परिवार की इच्छा और एक दूसरे की भलाई के लिए जो कदम मुझे उठाना चाहिए उसको मैं करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ूंगा। यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और एक बड़ी सोच है जिसको आपको अपने जीवन में लाना होगा। बारंबार त्याग की भावना, बलिदान की भावना के साथ आप अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे, तभी आपका परिवार, आपका यह जो जोड़ा है वह भावी जीवन के लिए अपने आप को एक नमूने के रूप में दूसरों के सामने प्रस्तुत कर पाएगा। इस विवाह में हमें बहुत सारे गुणों को अपने जीवन में लाना है, जिसके द्वारा हमारा जीवन सुंदर और सफल बनता है। सबसे पहला जो प्रेम आपने अनुभव किया, उस प्रेम को हर एक दिन और बढ़ाना है। दूसरा है ईमानदारी। आप आज से एक दूसरे के प्रति ईमानदार रहकर जीवन बिताएंगे। तीसरा है जिम्मेदार बनना। जो जिम्मेदारी आज आप एक पति और पत्नी के रूप में ग्रहण करेंगे उसको आप सदा निभाते रहेंगे, अंत तक आप इस जिम्मेदारी से नहीं चक पाएंगे। तीसरा है, जैसे मैंने कहा, त्याग की भावना। और सबसे अंतिम है बच्चों के प्रति लालन पालन की भावना। उनको भी आपको अपने जीवन में जागृत करना है और जो मुकाम आपके माता पिता ने आप दोनों को दिया है उससे अधिक अपने बच्चों को आप देने का विशेष प्रयास करेंगे। और वैवाहिक जीवन के इस क्रम में हमारे सामने माता कलीसिया नाज़रेत के परिवार का सुंदर उदाहरण रखती है। किस प्रकार मरियम, यूसुफ और यीशु का नाज़रेत का परिवार हमारे लिए एक आदर्श बना, उसी प्रकार वही परिवार को आप आदर्श रखकर अपने जीवन में जीने का प्रयास करेंगे, बनाने का प्रयास करेंगे नाज़रेत का एक छोटा परिवार। इसलिए विवाह जीवन के विवाहित संस्कार के द्वारा जो नया परिवार बनता है उसको एक छोटी कलीसिया कहती है। और उस छोटी कलीसिया के रूप में आपको जो वरदान मिलेगा, उस छोटी कलीसिया को संभालना आप दोनों का पूरा कर्तव्य होगा। उसको निभाते हुए अपने परिवार को एक छोटी कलीसिया के रूप में आप स्थापित करेंगे, ताकि एक छोटी कलीसिया दूसरी छोटी कलीसियाओं से मिलकर एक बड़ी कलीसिया का निर्माण कर सकें। प्रिय भाइयों बहनों, हम आज सब यहाँ पर एकत्रित हैं ताकि हम इनके विवाह के साक्षी बने। और यह मात्र साक्षी बनना नहीं है, लेकिन इन दोनों के जीवन में, वैवाहिक जीवन में जब कभी तकलीफ़ें आएंगी, मुसीबतें आएंगी, कठिनाइयाँ आएंगी, हम सबका कर्तव्य और फ़र्ज़ है कि हम इनकी सहायता करें, ताकि जो करार, जो आदर्श आज हम सबके सामने लेते हैं, वेदी के सामने लेते हैं, उसको जीने में यह सक्षम बने। बारंबार आज समय की चुनौती और मांग वैवाहिक जीवन को तोड़ती है, मरोड़ती है, और इसीलिए हम सबका कर्तव्य और फ़र्ज़ रहेगा न सिर्फ प्रार्थना करने का, लेकिन इनके साथ मिलकर इनको सहायता देने का, ताकि हमारी सहायता के द्वारा ये अपने इस सुंदर वैवाहिक जीवन जिसमें आज ये कदम बढ़ाते हैं उसको भी जीने में सफल बने और इनका जीवन मंगलमय हो।
अतः आइए आज जब हम इस समारोह में भाग लेते हैं, हम विशेषकर इनके लिए प्रार्थना करें ताकि सफलता के साथ इस जीवन को वे जीने पाएँ। साथ साथ हमने अभी भी पाप स्वीकार संस्कार ग्रहण किया है। यह सिखलाता है कि जीवन में क्षमा का बहुत बड़ा महत्व है। छोटी बड़ी भूल चूक गलत फहमियाँ बारंबार होती रहेंगी और बारंबार हमें एक दूसरे को माफ़ करना है और माफ़ी करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। चाहे छोटी गलती हो या बड़ी भूल हो या चूक हो, हर समय क्षमाशीलता के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ना है। अन्यथा यदि हम अपने जीवन में क्षमाशीलता को नहीं रखेंगे तो हमारा विवाह, हमारा जीवन, हमारा परिवार टूट जाएगा। इसीलिए कलीसिया हमें सुंदर संस्कार के रूप में पापों की क्षमा देती है। उसी क्षमा के सुंदर गुण को आप अपने जीवन में पालन करेंगे और प्रतिदिन एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को क्षमा करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम सब स्वर्ग से 100% परफेक्ट बनकर नहीं आए। हम सब में कमजोरियां हैं, नाकामियां हैं। अतः उन नाकामियों के साथ हमारा जो स्वभाव है उसको एक दूसरे को ग्रहण करना है और अपने आप को बेहतर बनाने का एक प्रयास करना है। एक दूसरे को बेहतर बनाने का आपको प्रयास करना है ताकि एक दूसरे की भलाई करते हुए, एक दूसरे को बेहतर बनाते हुए आप एक सुंदर परिवार का निर्माण कर सकें। साथ साथ प्रार्थना का सहारा आपको बारंबार लेना है। इसलिए आज यहाँ पर संपन्न हो रहा है गिरजाघर में, ताकि जो योजना या जो संस्कार कलीसिया के साथ प्रार्थना के रूप में आरंभ होती है उसको आप हर एक दिन प्रार्थना के साथ आरंभ करें, अंत करें और ईश्वर का साथ लेते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें, ताकि जीवन में जो भी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आएँ, ईश्वर आपको साथ दे और तब आप कह सकेंगे ईश्वर मेरे साथ हैं। आइए प्रिय भाइयों बहनों, हमने पाठ में सुना जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य कभी अलग ना करे। यह आप दोनों के लिए चुनौती है और हम सब के लिए भी आज चुनौती है कि विवाह का जो सुंदर बंधन आज बंधा जाता है उसे हम सदा बनाए रखने का प्रयास करेंगे, इसे हम तोड़ने का प्रयास नहीं करेंगे। चाहे अपनी गलतियों से, अपनी ख्वाहिशों से या दूसरों की गलतियों के कारण हम अपने इस सुंदर जोड़ा को, जो जोड़ी आज बनता है, उसको हम तोड़ने का प्रयास कभी ना करें। ईश्वर हमें सहायता दे ताकि आप दोनों इस बंधन में सदा बंधे रहें और इसको बनाए रखने का भरपूर प्रयास करें। और हम सब भी हमारे माता पिता भाई बहनों के साथ यही आशा करेंगे, हमारी प्रार्थनाओं के साथ, और अपने अपने जीवन में हम भी विवाह के सुंदर उदार को जो ईश्वर ने हमें दिया है उसको हम जीने का पूर्ण प्रयास करेंगे। ईश्वर आप दोनों को और हम सब के हमारे परिवारों पर अपनी आशीष, कृपा और छत्र छाया बनाए रखें। आमीन। हे विनीत खस और ममता, आपने अभी ईश्वर का वचन सुना है। इसके द्वारा ईश्वर ने हमें मानव प्रेम और विवाह के महत्व को समझाया है। अब मैं कलीसिया के नाम पर आपकी इच्छा के बारे में प्रश्न करता हूँ। हे विनीत और ममता, क्या आपने बिना दबाव से और राजी खुशी से विवाह करने का विचार पक्का कर लिया है? जी हाँ। क्या आप पति पत्नी बनकर जीवन भर एक दूसरे से प्रेम करने तथा एक दूसरे का आदर करने को तैयार हैं? जी हाँ। क्या आप ईश्वर के हाथ से संतान को वरदान समझकर उसे प्रेम पूर्वक ग्रहण करने तथा ख्रिस्तियों कलीसिया के नियमों के अनुसार उनका पालन पोषण करने को तैयार हैं? जी हाँ। आप विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने की इच्छा रखते हैं, इसलिए अपना दाहिना हाथ मिलाइए और ईश्वर और उसकी कलीसिया के सामने मंजूरी दीजिए। हे ममता, मैं आपको अपनी पत्नी मानता हूँ और यह करार करता हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में आपका विश्वासी साथी बना रहूँगा, आपसे प्रेम करूँगा, आपका आदर करूँगा। हे विनीत, मैं ममता आपको अपना पति मानती हूँ और यह करार करती हूँ कि जीवन भर दुख और सुख में
मैं आपका विश्वासी संगनी बनी रहूँगी, आपसे प्रेम करूँगी और आपका आदर करूँगी। आपने कलीसिया के सामने करार किया है। ईश्वर यह करार दृढ़ करने और आप दोनों पर अपनी आशीष बरसाने की कृपा करें। जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आमीन। आप अपने प्रेम और ईमानदारी के चिन्ह ये अंगूठियां एक दूसरे को पहना दें। ईश्वर इन पर अपनी आशीष दे। हे ममता, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का यह चिन्ह अंगूठी पहन लीजिए। हे विनीत, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मेरे प्रेम और ईमानदारी का चिन्ह या अंगूठी पहन लीजिए। हे ईश्वर, तेरे ही वचन से सब वस्तुएं पवित्र की जाती हैं। इस सिंदूर को अपनी आशीष प्रदान कर कि वर वधू तेरी इच्छा और पुरखों की परंपरा के अनुसार इसका प्रयोग करके तुझसे शरीर का स्वास्थ्य और आत्मा की सुरक्षा प्राप्त कर सकें। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। हे पिता ईश्वर, तूने हमारी अभिलाषा पूरी की है। अपने अपार प्रेम के द्वारा हमें पारस्परिक प्रेम में ईमानदार रहने की कृपा दे। हम दोनों एक मन से तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारा भरोसा है और हमारा वैवाहिक जीवन तेरे सहारे पर निर्मित है। हे प्रभु, हम तेरे वरदानों के अभिलाषी हैं। हम एक दूसरे की आध्यात्मिक भलाई के खोजे प्रतिदिन तेरी इच्छा के अनुसार चल सके और कार्य तेरे नियमों के अनुसार पूरा कर सके। दुख सुख तुझे समर्पित करें तथा तुझसे प्राप्त संतानों को तेरे निकट ले चले। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। खड़े हो जाएंगे। प्रिय भाइयों बहनों, आज हमारे भाई और बहन विनीत और ममता ने पवित्र विवाह संस्कार ग्रहण किया है। हम इनकी भलाई और कलीसिया की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करें। आप सबों का जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विवाहित विश्वासी लोग इस पुण्य संस्कार के कृपादानों का सदुपयोग करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। विपत्ति और समृद्धि दोनों में इनका पारस्परिक प्रेम स्थिर रहे, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन।
इनका परिवार धीरज और उदारता, शांति और करुणा तथा हर सद्गुण का केंद्र बने, इसके लिए निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये तेरे नियमों के पालन में एक दूसरे की सहायता करें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ये संसार के सम्मुख पवित्र और शुद्ध विवाह का आदर्श रख सकें, इसके लिए हम निवेदन करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। अपनी अन्य सभी मनोकामनाओं प्रार्थनाओं को हम प्रभु के चरणों पर रखें। प्रभु हम सब पर अपनी छत्र छाया बनाए रखें, विशेषकर विनीत और ममता पर। हे प्रभु, सदा कुमारी मरियम का निवेदन सुनकर इन नव विवाहितों से हर प्रकार की विपत्ति दूर कर, और जो लोग दीनतापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं उन्हें तू बैरियों के फंदे से बचा। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। के देव प्रभु आज तो के मुन कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल मग मुरझल मुरझल सुबे फूल रे। काफुल के देव प्रभु आज तो के मुन कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल मगर मुरझल सुबे फूल रे। वन में कतई सुंदर सुंदर फूल, डलर सिंगराल जबराल फूल। सृष्टि कर सब तुझ तोरे सो, दुनिया के आहे मोर आपा। वन में कतई सुंदर सुंदर फूल, डलर सिंगराल जबराल फूल। सृष्टि कर सब कुछ तोरे सो, दुनिया के आहे मोर आपा। काफुल के देव प्रभु आज तो के मुन कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल मगर मुरझल मुरझल सुबे फूल रे। काफुल के देव प्रभु आज तो के मुन कहाँ के तोर पसंद फूल रे। फुलबारी में रकम के फूल मगर मुरझल मुरझल सुबे फूल। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इस पवित्र विवाह के अवसर पर हम सबका यह दान स्वीकार कर। तू ही विवाह का संस्थापक है, इसलिए इसका संरक्षक भी बनने की कृपा कर। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तूने प्रेम के मधुर छुए तथा शांति के अटूट बंधन से विवाहिक विधान को जोड़ रखा है।
ताकि पवित्र विवाह का विशुद्ध और फलप्रदी प्रेम द्वारा पति पत्नी तेरे पुत्र पुत्रियों की संख्या बढ़ाती। हे प्रभु, तू अपने विधान तथा अपनी कृपा के द्वारा मनुष्य को जन्म देकर जगत का शोभा बढ़ाता है और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा बपतिस्मा में उनके नव जन्म से कलीसिया की वृद्धि करता तथा इसे दुगनी अद्भुत योजना में पूर्ण करता है। इसलिए समस्त दूतों और संतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। यीशु सुगर चढ़ाते, हिब्बी हिब्बी दूत सा सिर मर को दुर्गता, यीशु सुगर चढ़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मरे आबादो, पवित्र 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 में नामा सिर मरे आबादो। हिब्बी हिब्बी मनवा को तेरे को दुर्लता, यीशु सुगर चढ़ाते। हिब्बी हिब्बी मनवा को तेरे को दुर्लता, यीशु सुगर चढ़ाते। पवित्र 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 में नामा सिर मारे आबादो, पवित्र 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 में नामा सिर मारे आबादो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तूने पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इससे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरे मृत्यु पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष सल्वराज सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और से मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पद याद दृष्टि डाल
कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वरधन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों, सभी संतों के साथ जो युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरे स्तुति महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, उसी प्रार्थना जिसे प्रभु ने स्वयं हम सबको सिखलाया है। हे मेरे खंता मंगायो, ना मैं निंगे पवित्र माना ने कंधे, मेरे खंता मंगायो। निंगे चाहे कासे मेरो खानो माने, ओरे घर में मंगायो। निंगे चाहे कासे मेरो खानो माने, ओरे घर में मंगायो। आन में के कल्लू मनाने कंधे, मेरे खंता मंगायो। ना मैं निंगे पवित्र मनाने कंधे, मेरे खंता मंगायो। मंडिये मचिया गुनाए मनोड़ा, ओरे घर में मंगायो। मंडिये मचिया गुनाए मनोड़ा, ओरे घर में मंगायो। एम अपन गुनारिंचे माचे दम्हे, मेरे खंता मंगायो। ना मैं निंगे पवित्र माना ने गन्हे, मेरे खंता मंगायो। नाद गाई फांदती मन बचावा, ओरे घर में मंगायो। नाद गाई फांदती मन बचावा, ओरे घर में मंगायो। उर्मी बैरती बचावा है, मेरे खंता मंगायो। ना मैं निंगे पवित्र माना ने कंधे, मेरे खंता मंगायो। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर, हर विपत्ति सुरक्षित रहे उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। ख्रिस्त की शांति।
ईश्वरिया मेमने जगत तारनहार, ईश्वरिया मेमने जगत तारनहार। शांति हमें दो प्रभु है शांति दाता ईश्वर, शांति हमें दो प्रभु है शांति दाता ईश्वर। देखिए प्रिय भाइयों बहनों, ईश्वर का मेमना हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त संसार के पापों को हरने वाले वही मेमने जो काना के विवाह में जाकर विवाह की गरिमा और प्रतिष्ठा को बढ़ाया था। और आप सब धन्य हैं जो आज प्रभु के इस भोज में भाग लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। हे प्रभु, मैं ईश्वर नहीं हूँ कि आप मेरे हाल के देख और मेरी आत्मा चंगी हो जाए। ख्रिस्त का शरीर वर्तमान जीवन के लिए हम सबकी रक्षा करता है। अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुरौर के बसाबू। खैर दया पियो मैं न लगे, खैर दया पियो मैं न लगे। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुरौर के बसाबू। खैर दया पियो मैं न लगे, दया पियो मैं न लगे। सोना के पिंजरा रूपा के कटोरा, रखबो मैं सजाए सवरा। सोना के पिंजरा रूपा के कटोरा, रखबो मैं सजाए सवरा, रखबो मैं सजाए सवरा। दिल अपन के पिंजरा बनाबू, हे सुरौर के बसाबू। खैर दया पियो मैं न लेके, खैर दया पियो मैं न लेके। दिनों राति करबो मैं बस तोरे सेवा, देखबो मैं सुबह और शाम। दिनों राति करबो मैं बस तोरे सेवा, देखबो मैं सुबह और शाम। लेबो मैं बस तोरे नाम।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी बेदी से दिव्य भोजन ग्रहण करके हम तुझसे आज प्रार्थना करते हैं कि ये वर वधू विनीत और ममता जो विवाह संस्कार में एक हो गए हैं सदा तुझसे संयुक्त रहें और संसार में तेरे नाम की घोषणा करें, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीष के लिए सर झुकाएं। सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर आप दोनों को अपना आनंद और शिशुधन प्रदान करे। आमीन। ईश्वर का इकलौता पुत्र सुख दुख में दयापूर्वक आपकी सहायता करे। आमीन। पवित्र आत्मा ईश्वर आपके हृदयों में अपने प्रेम का संचार करता रहे। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विदा लें। मिस्सा संपन्न हुआ। ईश्वर को धन्यवाद। गेला अंगूठी बिंद देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला। एक लाडहर छोड़ी प्रभु के पासे आवी, एक लाडहर छोड़ी प्रभु के पासे आवी, दोय मन एक होई गेला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला। विधि के सामुख आएगे, प्रेम वचन अपन दे देला। विधि के सामुख आएगे, प्रेम वचन अपन दे देला, वचन दे देला अंगूठी बिंद देला, वचन दे देला अंगूठी बिंद देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला। प्रभु के सामुख आएंगे, आशीष वचन के पाएंगे। प्रभु के सामुख आएंगे, आशीष वचन के पाएंगे, आशीष वचन पाएंगे, अंगूठी बिंद देला, आशीष वचन पाएंगे, अंगूठी बिंद देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला, जोड़ी बंद गेला अंगूठी बिंद देला। एक लाडहर छोड़ी प्रभु के पासे आवी, एक लाडहर छोड़ी प्रभु के पासे आवी, दोयो मन एक होई गेला, जोड़ी बंद गेला
अंगूठी पिंड देना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होवे, जैसे वह आदि में थी अब और अनंत काल तक सदा रहे। हे संत माँ मरियम, हमारे लिए प्रार्थना हे करें। संत यूसुफ, हमारे लिए प्रार्थना हमारे करें। पे रखवाल दो। हमारी रक्षा करें। मृत विश्वासियों की आत्माएं, परमेश्वर की देह शांति में निवास यीशु करें। का अति पवित्र हृदय, तेरा राज्य आए क्रूस का चिन्ह। और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम। in a city so bright. We're chasing dreams through pixel streams, dancing shadows under glowing beams. Let the rhythm take control. Feel the beat, ignite your soul.